गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेएच वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 3.3 प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे और जो 3.3 प्रश्नावली है इसमें हमें पढ़ना है चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में। तो पहले हम इसका कुछ बेसिक सीखेंगे। चतुर्भुजों के प्रकार। चतुर्भुज जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं, हमने छोटी क्लासों में भी पढ़े हैं और यहाँ भी हम पढ़ रहे हैं। पहले हमारे पास है कौन सा चतुर्भुज? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं, दो सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और दो सम्मुख भुजाएं असमांतर होती हैं, वो क्या कहलाता है? समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो हमारे पास यहाँ पे डायग्राम अगर बनाएं तो हमारे पास कुछ इस तरह का समलंब चतुर्भुज बनेगा जिसमें दो भुजाएं, सम्मुख भुजाएं समांतर हैं और दो भुजाएं असमांतर हैं। तो ये क्या बनेगा? एक समलंब चतुर्भुज बन जाएगा। उसके बाद में हमारे पास दूसरा चतुर्भुज आता है पतंग के आकार का। पतंग किस प्रकार की होती है? पतंग हमने देखी है जिसमें हमारे पास जो दो आसन भुजाएं हैं उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं और हमारे पास इस प्रकार की जो आकृति है वो क्या बनती है? पतंग बनती है। यहाँ से हमारे पास दो दो भुजाएं जो हैं बराबर होती हैं और दो दो भुजाएं कौन सी भुजाएं? इनकी आसन भुजाएं जो हैं वो बराबर होंगी। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके अंदर दो दो आसन भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पतंग कहते हैं। उसके बाद में हमारे पास है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होगा हमारे पास? समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समान होती हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं समांतर चतुर्भुज। अगर इसका नाम दें हम ABCD तो यहाँ से हमारे पास AB जो है वो CD के बराबर होगा, AD BC के बराबर होगा और ये सम्मुख भुजाएं जो हैं वो क्या होंगी? समांतर होंगी। तो ये समांतर चतुर्भुज है। अब इस समांतर चतुर्भुज के नियम क्या क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। पहला नियम क्या है इसका? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। उसके बाद दूसरा नियम क्या है? सम्मुख भुजाएं समांतर व समान होती हैं। उसके बाद में C पॉइंट क्या है? इसके जो सम्मुख कोण हैं ये सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। उसके बाद जो आसन कोण हैं, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कुछ नियम हैं इसके समांतर चतुर्भुज के। इनके आधार पर हम इनके कुछ क्वेश्चन जो हैं 3.3 प्रश्नावली के वो भी हल करेंगे। ये नियम हमें याद रखने हैं और ध्यान रखने हैं। अब समचतुर्भुज के कुछ प्रकार और होते हैं। समचतुर्भुज के ही प्रकार, समांतर चतुर्भुज के ही प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं हमारे पास? A है हमारे पास समचतुर्भुज। समचतुर्भुज भी क्या होता है? एक तरह का समांतर चतुर्भुज होता है। इसमें भी वही नियम लागू होते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो समचतुर्भुज के विकर्ण भी क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे। और ये कुछ इस प्रकार का चतुर्भुज होता है।
ये कौन सा चतुर्भुज होगा, सम है, तो इसका मतलब इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ऐसा चतुर्भुज, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो क्या कहलाता है, सम चतुर्भुज कहलाता है। और इसके जो विकर्ण हैं वो यहाँ पे समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित तो करते हैं लेकिन साथ में कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, जहां पे विकर्ण प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को। तो ये हमारे पास हो गया सम चतुर्भुज, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। फिर हमारे पास है इसके अंदर आयत। आयत क्या होता है, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है और इसके लिए हमने पढ़ा है कि आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर व समान होती हैं। अब समांतर चतुर्भुज में और आयत में क्या फर्क है, फर्क ये है कि इसका प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का नहीं होता। यहाँ पे अगर समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बन जाता है तो ये क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा और इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है वो क्या होता है, हमारे पास आयत होता है। उसके बाद हमारे पास चतुर्भुज है, वो चतुर्भुज है वर्ग। अब वर्ग कौन सा चतुर्भुज है, ये भी एक समांतर चतुर्भुज ही होता है और वर्ग की विशेषता ये होती है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों भुजाएं बराबर होने के साथ साथ इसके जो हमारे पास कोण हैं वो भी कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं और इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। विकर्ण बराबर होने के साथ साथ एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इधर आयत के विकर्ण भी क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ चतुर्भुज के प्रकार थे जिनके आधार पर हमें प्रश्नावली 3.3 और 3.4 को हल करना है। समांतर चतुर्भुज पर हम ज़्यादा पढ़ेंगे 3.3 प्रश्नावली में, तो इसके जो नियम हैं वो हमें ध्यान रखने हैं। तो अब हम इसका पहला प्रश्न लेकर के चलेंगे। पहले प्रश्न में जो हमें दिया है, रिक्त स्थान दिए हैं, तो जो पहला प्रश्न है उसमें हमें पूछा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। तो हमें दिया है प्रश्न नंबर 1, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। तो इसमें हमारे पास जो डायग्राम दिया है वो कुछ इस तरह का डायग्राम है हमारे पास। ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, ये इसके विकर्ण खींचे गए हैं। नाम है इसका ABC और D, बीच में नाम है O। पहला पार्ट पूछा है इसने AD किसके बराबर होगा। दूसरा पूछा है कोण DCB किसके बराबर होगा। तीसरा इसने पूछा है OC किसके बराबर होगा। और चौथा इसने पूछा है कोण DAB प्लस कोण CDA, ये किसके बराबर होगा, ये हमें बताना है। तो हमारे पास AD जो है वो किसके बराबर होगा। AD भुजा जो है वो किस भुजा के बराबर होगी, BC भुजा के, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो AD बराबर क्या आएगा, BC। फिर कोण DCB, कौन सा कोण, DC और B,
ये वाला कोण हमें बताना है किस कोण के बराबर होगा। तो हमारे पास समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो सम्मुख कोण बराबर है, तो इसके सम्मुख कौन सा कोण बन रहा है, ये वाला कोण। इस वाले कोण का नाम क्या है, डी ए और बी। क्या आएगा, कोण डी ए बी। फिर OC, OC किसके बराबर होगा, OC क्या है, विकर्ण की आधी भुजा है, तो ये आधी भुजा दूसरी आधी भुजा के बराबर होगा। इसका नाम क्या है, OA। क्या आ जाएगा हमारे पास, OA। फिर कोण DAB और CDA का जोड़ हमें बताना है। कौन कौन से कोण का है, DAB, DA और B इस कोण का, और दूसरा कोण है CDA, CD और A इस कोण का हमें जोड़ बताना है। ये दोनों क्या है, आसन कोण है। तो आसन कोणों का जोड़ कितना होता है, ये होता है हमारे पास 180 डिग्री। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरे प्रश्न में हमें कुछ समांतर चतुर्भुज दिए हैं और उसमें x, y और z के मान ज्ञात करने हैं। तो पहले हम प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद उसे हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न दिया है हमें, निम्नांकित समांतर चतुर्भुजों में, प्रश्न नंबर 2, निम्नांकित समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y, z के मानों को ज्ञात कीजिए। तो पहला पार्ट हमें दिया है इसने, पहले पार्ट में जो डायग्राम दिया है वो इस तरह का एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें जो मान दिए हैं इसने, ये है A, B, C और D। कोणों के मान हैं 100 डिग्री, ये है हमारे पास x, ये y और ये हमारे पास z है। तो इन्हें ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि किसी भी चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो y किसके बराबर हो जाएगा, 100 डिग्री के। तो y बराबर है 100 डिग्री के, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। अब हमें पता है कि x और 100 का जो जोड़ है वो कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, आसन कोण है, और आसन कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। अब यहाँ से हमारे पास जो 100 है वो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 180 माइनस 100। 180 में से 100 घटेंगे, कितने बच जाएंगे, 80 डिग्री। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया, 80 डिग्री। x अगर 80 डिग्री है तो इसके सम्मुख कोण z भी कितना होगा, 80 डिग्री। तो लिख देंगे x बराबर z, और इसका मान भी कितना होगा हमारे पास, 80 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण है। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसके दूसरे पार्ट को हल करेंगे, और दूसरे पार्ट में हमें जो डायग्राम दिया है वो है हमारे पास कुछ इस तरह का समांतर चतुर्भुज। इसके लिए हमें दिया है कोणों के मान, ये है हमारे पास z, ये है A, ये B और ये E। ऊपर हमारे पास है C और D। बाकी कोण हमें दिए हैं इसने x, y और ये हमारे पास है कितना, 50 डिग्री का कोण। अब हमें x, y और z के मान ज्ञात करने हैं। ये हमारे पास है x, y, z के मान ज्ञात करने के लिए हमें पता है 50 और x का जोड़ कितना होगा, 50 प्लस x बराबर होगा 180, क्योंकि ये क्या है, आसन कोण है। अब यहाँ से 50 प्लस का दूसरी साइड जाएगा माइनस का, तो 180 में से 50 घटेंगे, x का मान कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। x का मान आ गया। y का मान ज्ञात करने के लिए x और y ये दोनों हमारे पास बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण। तो y का मान भी कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। ये है हमारे पास सम्मुख कोण।
अब इसने z का मान ज्ञात करने के लिए कहा है, तो z का मान ज्ञात करने के लिए हमें पता है ये क्या होगा, 50 डिग्री का कोण है, तो इसके सम्मुख कोण ये भी कितने का हो जाएगा, 50 डिग्री का। अगर ये 50 का है तो बाह्य कोण z ज्ञात करने के लिए इसे हम 180 में से घटा देंगे, तो z के लिए हमारे पास क्या आएगा, 180 माइनस 50 डिग्री। यहाँ पे दो नियम लगे हैं, पहला लगा है सम्मुख कोण, सम्मुख कोण से अंदर वाला कोण आया, और दूसरा हमारे पास है रैखिक युग्म। इन दोनों नियमों के आधार पे हम z का मान निकाल रहे हैं। 180 में से 50 घटेंगे, z का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 130 डिग्री। तो x, y और z तीनों का मान आ गया, और तीनों का मान ही कितना आ रहा है, 130 डिग्री। तो हमारा दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका तीसरा पार्ट हल करेंगे। तीसरे पार्ट में हमें दिया है इसने एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरह का, और इसमें दिया है हमें कोण, ये 90 डिग्री का कोण है, ये हमारे पास है x, ये 30 डिग्री का कोण है, ये है हमारे पास y, और हमारे पास जो ये कोण दिया है ये है हमारे पास z। तो हमारे पास ये डायग्राम दिया है इसने। इस डायग्राम में हमें ज्ञात करना है कि हमारे पास जो x, y, z हैं उनके मान क्या हैं। तो तीसरे पार्ट में हमें जो डायग्राम दिया है उसमें ये कोण x है, ये 30 है, ये y है, और ये हमारे पास z है। तो x, y और z के मान ज्ञात करने के लिए ये कोण 90 डिग्री का दिया है, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो x का मान कितना आएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर। अब हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर है हमारे पास 180 डिग्री। तीनों कोण हैं कौन कौन से, x प्लस वाई प्लस 30 बराबर 180। x का मान हम निकाल चुके हैं 90, y का मान हमें निकालना है 30, और प्लस में आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा हमारे पास 180। 90 और 30 कितने हो जाएंगे, 120 प्लस y बराबर 180। 120 प्लस का दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। 180 में से 120 घटेंगे तो y का मान कितना आएगा हमारे पास, 60 डिग्री। y का मान आ गया। अब z का मान निकालना है, तो ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, समांतर। और ये एक तिर्यक रेखा जब इन्हें काट रही है तो ये दोनों कोण कौन से कोण बन गए, एकांतर कोण। तो y और z आपस में क्या होंगे, बराबर, y बराबर z, क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो y का मान 60 है, तो z का मान भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे एकांतर कोण। तो हमारा तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका चौथा पार्ट हल करेंगे, और चौथे पार्ट के लिए हमें डायग्राम जो दिया है उसे हम बनाएंगे पहले। तो चौथे पार्ट में डायग्राम है हमारे पास कुछ इस तरह का, समांतर चतुर्भुज। इसके लिए नाम दिए हैं A, B, C और D। इसके लिए ये B कोण है 80 डिग्री का, इधर ये है हमारे पास x, ये कोण है y, और ये हमारे पास है z। तो x, y और z के मान ज्ञात करने के लिए ये 80 हैं, तो y का मान भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा 80 डिग्री का। तो y बराबर है हमारे पास 80 डिग्री। ये क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये हैं सम्मुख कोण। अगर ये हमारे पास 80 डिग्री है तो ये दोनों कोण क्या बनेंगे, ये दोनों कोण बन रहे हैं संगत कोण, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, और समांतर रेखाएं होने के कारण से ये संगत कोण बन रहे हैं। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। तो z बराबर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। 80 और x का जोड़ कितना होगा, x प्लस 80 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये दोनों क्या हैं, आसन कोण हैं।
अब यहाँ से 80 प्लस का दूसरी साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा 180 माइनस 80, x बराबर कितना हो जाएगा 100 डिग्री। तो x का मान आ गया 100, y का मान हमारे पास कितना है 80 और z का मान भी कितना है 80। तो हमारा जो चौथा पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका पांचवा पार्ट हल करेंगे और पांचवें पार्ट के डायग्राम को बनाएंगे। पहले पांचवें पार्ट में जो हमें डायग्राम दिया है वो इस तरह का एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें नाम दिया है इसने ABCD और इसका एक विकर्ण खींचा है इसने। इसके लिए ये है हमारे पास Z, ये X है, ये है 40 डिग्री और हमारे पास जो ये कोण है ये है हमारे पास Y और ये कोण हमें दिया है 112 डिग्री का। तो हमें x, y और z के मान ज्ञात करने हैं पांचवें पार्ट में। तो x, y, z के मान ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि ये 112 है तो y का मान भी कितना होगा 112 डिग्री। तो y बराबर आ जाएगा 112 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है सम्मुख कोण है। उसके बाद में y का मान 112 है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री। लिख देंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर है हमारे पास 180 डिग्री। तीनों कोण हैं कौन कौन से, x प्लस वाई प्लस 40 बराबर आ जाएगा 180। x का मान हमारे पास ज्ञात करना है, y का मान है हमारे पास 112 और इधर हमारे पास है 40 बराबर हैं 180। 112 और 40 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 152 बराबर है हमारे पास 180। 152 प्लस के दूसरी साइड जाएंगे माइनस के, तो 180 माइनस 152, यहाँ से 180 में से 152 घटेंगे, 10 में से 2 घटेंगे 8, यहाँ पे बच जाएंगे हमारे पास 7, 17 में से 15 घटेंगे 2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 28 डिग्री। x का मान 28 डिग्री है। अब x और z क्या हैं, z में बनने वाले कोण हैं और z में बनने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिख देंगे x बराबर z है और z का मान कितना है 28 डिग्री, क्योंकि ये क्या है एकांतर कोण है। तो x का मान आ गया 28 डिग्री, y का मान आ गया हमारे पास 112 डिग्री और z का मान भी कितना आ गया 28 डिग्री। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो तीसरा प्रश्न हमें दिया है इसने, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि। तो हमें दिया है प्रश्न नंबर 3, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि, पहला पॉइंट पूछा है इसने, कोण D प्लस कोण B बराबर हो 180 डिग्री। पहले हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज का, A, B, C और D। तो इसने पहला पार्ट दिया है कि हमारे पास कोण D प्लस कोण B बराबर है 180। कोण D प्लस कोण B बराबर हमारे पास है 180। तो कोण D और B का जो जोड़ है वो 180 हो, क्या ये संभव है? तो ये संभव है, लेकिन एक कंडीशन में संभव है, अगर इसका ये जो समांतर चतुर्भुज है वो आयत या वर्ग हो। तो हम कह सकते हैं वर्ग में यह कथन सत्य हो सकता है। आयत और वर्ग में यह कथन सत्य हो सकता है। लिख देंगे आयत व वर्ग में यह कथन सत्य हो सकता है, बाकी समांतर चतुर्भुज में नहीं। तो दूसरा पार्ट हमारे पास दिया है AB बराबर है CD, दूसरे पार्ट में AB बराबर CD, इनका मान दिया है 8 सेंटीमीटर, AD का मान है 4 सेंटीमीटर और BC का मान है 4.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर हम देखें AB और CD के मान जो वो क्या दिए हैं, AB का मान दिया है इसने 8 सेंटीमीटर, CD का मान भी दिया है 8 सेंटीमीटर, AD का मान है 4 सेंटीमीटर
और BC का मान क्या दिया इसने 4.4 सेंटीमीटर। तो क्या ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये युग्म तो बराबर दे दिया, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे नहीं हो सकता। तीसरा पार्ट इसने पूछा है, तीसरे पार्ट में क्या कहा इसने? कोण A बराबर है 70 डिग्री और दूसरा कोण हमें दिया है कोण C बराबर है 65 डिग्री। तो कोण A 70 डिग्री है और कोण C 65 डिग्री है। क्या ये संभव है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में तो हमारे पास ये दोनों आमने सामने वाले कोण, सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, जबकि इसने बराबर दिए ही नहीं है, तो हम लिख देंगे संभव नहीं है। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। और अब हम लिखेंगे, करेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। तो इसके लिए हमारे पास जो इसका डायग्राम बनेगा वो बनेगा पतंग के आकार का। किस आकार का? पतंग के आकार का, जिसमें आसन दो भुजाएं बराबर होती हैं और हमारे पास इसके जो एक युग्म है, सम्मुख एक युग्म, वो बराबर होता है। तो हमारे पास क्या बनेगा? प्रश्न नंबर 4, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो। और इसने पूछा है परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। तो ये हमारे पास उदाहरण है पतंग का। पतंग में क्या होता है? दो दो आसन भुजाओं के जो युग्म हैं वो बराबर होते हैं और इसका एक युग्म कोण का जो है वो बराबर होता है सम्मुख कोण का। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5 क्या दिया है इसने पूछा है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो इसने दिया है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सभी कोणों का मान ज्ञात करना है। सभी कोणों का मान ज्ञात करने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज का। ये जैसे हमने डायग्राम बना लिया समांतर चतुर्भुज का, इसमें दो कोणों का अनुपात हमें दिया है 3:2। तो हमारे पास जो कोण है वो हमारे पास है 3:2 के अनुपात में। तो ये कोण हम मान लेते हैं 3x है और ये कोण मान लेते हैं कि 2x है। नाम देंगे A, B, C और D। तो हमें पता है कि इसके आसन कोणों का योग कितना होता है? आसन कोणों का योग होता है हमारे पास 180 डिग्री। तो लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग बराबर होता है 180। तो इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 180। तो 3x प्लस 2x बराबर 180। 3x और 2x जुड़ेंगे 5x बराबर 180। x का मान कितना होगा? 180 बटा में 5 कितने आ जाएंगे? 5 तिया 15 और 5 छिका 30। तो x का मान कितना है? 36। तो एक कोण क्या आ जाएगा? कोण A
कोण ए हमारे पास आ जाएगा 3 गुणा 36 बराबर आ जाएगा हमारे पास 108 डिग्री। कोण बी कितना आएगा हमारे पास, कोण बी का मान क्या था 2 गुणा 36, ये आ जाएंगे 72 डिग्री। उसके बाद में कोण सी क्या होगा, कोण सी कोण ए के बराबर होगा, तो लिख देंगे कोण सी बराबर कोण ए और इसका मान कितना है 108 डिग्री। उसके बाद कोण डी ज्ञात करेंगे, कोण डी किसके बराबर है, कोण बी के, तो कोण डी बराबर कोण बी और इसका मान कितना है हमारे पास बी कोण का 72 डिग्री। तो ये हमारे पास इसके सारे कोण आ गए हैं। तो हमारा जो 5वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका छठा प्रश्न हल करेंगे और छठे प्रश्न को पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद में इसको हम हल करके देखेंगे। तो छठा प्रश्न दिया है इसने, क्या कहा है, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों की माप बराबर हैं, इस चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 6 में दिया है इसने, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों की माप बराबर हैं तो इसके सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया है इसने कि इसके आसन कोण बराबर हैं, तो हमें एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज बना लिया हमने, ए बी सी और डी, ये दोनों आपस में बराबर दिए, ये एक्स मान लेते हैं, ये भी एक्स मान लेते हैं। तो x प्लस एक्स बराबर कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है आसन कोण है और आसन कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ से 2x बराबर 180, x का मान कितना होगा 180 बटा में 2, x का मान हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। तो x का मान 90 है तो कोण A का मान कितना होगा 90 डिग्री, कोण B का मान कितना होगा 90 डिग्री, कोण C का मान कोण A के बराबर होगा, इसका मान भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और उसके बाद कोण D का मान कोण B के बराबर होगा और इसका मान भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसके चारों जो कोण हैं वो क्या आ गए 90 डिग्री के। तो हमारा जो छठा पार्ट है, छठा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 7वां क्वेश्चन हल करेंगे। 7वें प्रश्न में जो हमें दिया है वो हमारे पास है संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है, एक्स वाई और जेड कोणों की माप ज्ञात कीजिए, ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों का बताइए। तो हमें दिया है इसने प्रश्न नंबर 7, क्या कहा है, संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज हैं एक्स वाई और जेड कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। तो हमें दिया है इसने कहा है कि हमारे पास एक आकृति है HOPE इस प्रकार की, कुछ इस प्रकार की आकृति है, नाम है इसका HOPE। कोण दिए हैं इसके लिए, ये 70 डिग्री का है, ये हमारे पास विकर्ण खिंचा है एक, ये Z है और ये हमारे पास है Y। उसके बाद में इसने दिया है कि ये कोण है 40 डिग्री का, ये हमारे पास है X।
तो हमें इसके लिए ज्ञात करना है एक्स वाई और जेड के मान। तो एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो मान दिए हैं ये 70 डिग्री का है, तो अंदर वाला कोण हम ज्ञात कर लेंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, कोण एच ओ पी बराबर कितना आएगा 180 माइनस 70। 180 में से 70 घटेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 110 डिग्री। यहाँ पे हमने क्यों लगाया है, क्योंकि ये क्या है, रैखिक कोण युग्म है, रैखिक कोण युग्म। उसके बाद हमारे पास जो मान है कोण एच ओ पी है वो किसके बराबर होगा, x के। तो x बराबर क्या आ जाएगा, कोण एच ओ पी। और एच ओ पी का जो मान है वो कितना आया है 110 डिग्री। तो x का मान भी कितना आ गया 110 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण है। अब इसने कहा है कि हमें y और z के मान भी ज्ञात करने हैं। ये अगर z है तो ये भी कितना हो जाएगा z, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। तो x, z और 40 इन सब का जोड़ कितना होना चाहिए 180, क्योंकि ये क्या बन रहा है, त्रिभुज। तो हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। इसलिए हमारे पास ये अगर x का मान है हमारे पास x, z और 40, ये बराबर है हमारे पास कितना 180 के। x का मान है हमारे पास कितना निकाला है हमने 110, z का मान हमें पता नहीं है, 40 हमारे पास दिया हुआ है, बराबर है हमारे पास 180। z प्लस 110 और 40 कितने हो जाएंगे 150 बराबर 180। अब यहाँ से 150 प्लस का दूसरी साइड जाएगा माइनस का, तो z क्या हो जाएगा 180 माइनस 150 कितने बचेंगे हमारे पास 30 डिग्री। तो z का मान आ गया हमारे पास 30 डिग्री। y का मान ज्ञात करने के लिए हमें पता है इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो हम लिख देंगे त्रिभुज HOP के तीनों कोणों का योग कितना है 180 डिग्री। अब यहाँ से तीनों कोण हैं कौन कौन से, z प्लस वाई प्लस ये कोण हमने कितना निकाला था 110 डिग्री, बराबर है हमारे पास 180। z का मान है हमारे पास 30, y का मान कितना है हमारे पास हमें ज्ञात करना है 110 बराबर 180। 30 और 110 कितने हो जाएंगे 140 बराबर 180। 140 प्लस का दूसरी साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, y का मान आ जाएगा हमारे पास 40 डिग्री। तो y हमारे पास है 40 डिग्री। हमारा जो 7वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। अब आगे वाले जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।